जय शंभू दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप भोले बाबा की कृपा से पूरी तरह ठीक होंगे। आज मैं आपसे जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो कोई एक कहानी नहीं है। मैं आज आपसे बातें करूंगा भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव एक ऐसे आराध्य, एक ऐसे देव जिनको हम देवों के देव महादेव भी कहते हैं। उनको महादेव क्यों कहते हैं, उनके क्या क्या रीजन हैं, वो देवों के देव कैसे हैं, उनकी कहानियां क्या क्या हैं, उन्होंने दशानन को रावण का नाम क्यों दिया, उन्होंने विष क्यों पिया, उनकी राजा दक्ष से लड़ाई क्यों हुई थी, उन्होंने राजा दक्ष का जो हत्या की थी वो क्यों की थी। आज हम इन्हीं सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, भगवान शिव के बारे में जानेंगे, उनके ऊपर विस्तार से बातें करेंगे, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में। जय शिव शंभू। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं, हम जो आपको कहानियां सुना रहे हैं, रियल कहानियां, अगर वो आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए। आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि जो राजा दक्ष थे, जो हमारे महादेव थे, उनके जो ससुर थे सती जी के, जो हमारे सती माता थी, उनके जो पिताजी थे, और महादेव के बीच आपस में बैर चल रहा था, आपस में उनकी लड़ाई चल रही थी। लेकिन उसके पीछे झगड़े की वजह क्या थी, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कहानी होती है चंद्रदेव से स्टार्ट। राजा दक्ष की 84 पुत्रियां थीं, दो पुत्र थे। तो उनमें से वो अपनी 27 पुत्रियों की शादी कर देते हैं चंद्रदेव के साथ में। चंद्रदेव जो थे, उनकी 27 पत्नियां थीं, तो सबसे ज्यादा उनमें से सुंदर थी रोहिणी। अब जो सबसे ज्यादा सुंदर होती है इंसान का या जो भी हो, उनका थोड़ा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो ही जाता है। तो चंद्रदेव को सबसे ज्यादा लगाव हो गया रोहिणी से। वो बाद को जो बाद बाकी जिनकी और पत्नियां थी उनकी तरफ थोड़ा सा वो अनदेखा कर देते थे, उनको थोड़ा ज्यादा कम ध्यान देते थे उनकी तरफ। अब ये वाली बात औरों को बुरी लगने लगी। अगर किसी की इतनी पत्नियां हो और वो केवल एक ही को प्यार करे तो बाद बाकी सबको बुरा लगेगा ही लगेगा। तो बाद बाकी जो उनकी पत्नियां थी उनको बुरा लगने लगा। वो अपने मनी मन में उनसे जलने लगी और बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। वही सोचने लगी कि हम में ऐसी क्या कमी है जो वो रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और हमको कम करते हैं। एक दिन वो अपने घर जाती हैं तो राजा दक्ष के सामने बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और राजा दक्ष को सारी बातें बता देती हैं कि हमारे जो पति हैं वो रोहिणी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा सुंदर है, और हम उससे थोड़ा सा कम सुंदर हैं तो वो हमारी तरफ थोड़ा ध्यान कम देते हैं। राजा दक्ष को ये वाली बात बुरी लगती है। वो चंद्रदेव को बुलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको समझाते हैं कि सारी पत्नियां आपकी बराबर की ही हिस्सेदार हैं, सारी की सारी जो पत्नियां हैं आपको बराबर प्यार देना चाहिए सबको। चंद्रदेव अपनी गलती स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन प्यार उनको सबसे ज्यादा रोहिणी से था, तो वो छुपता नहीं था। तो इतना कहने के बाद भी उनका रोहिणी की तरफ लगाव ज्यादा रहा, बाद बाकियों की तरफ कम रहा। ये वाली बात फिर दोबारा दक्ष के पास अब पहुंचती है। तो दक्ष क्या करते हैं, चंद्रदेव को बुलाते हैं, उनका आपस में बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। और जो दक्ष थे वो श्राप दे देते हैं चंद्रदेव को कि तुम को बहुत ज्यादा घमंड है ना अपनी सुंदरता के ऊपर, अब तुमको क्षय रोग हो जाएगा। तो क्षय रोग होने का, कुरूप होने का वो उनको श्राप दे देते हैं। अब वो दिन पे दिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो एक दिन नारद मुनि पहुंचते हैं चंद्रदेव के पास। वो उनकी ऐसी हालत देखते हैं तो पूछते हैं कि इसका रीजन क्या है, तो वो सारी बातें बता देते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि तुम एक काम करो, इस चीज के लिए आप शिव जी के पास जाओ और शिव जी से वरदान मांगो, शिव जी की पूजा करो, उनको खुश करो और उनसे वरदान मांगो, तो वो आपको ठीक कर सकते हैं। तो शिव जी के पास नारद मुनि वो पहुंचते हैं चंद्रदेव, उनको सारी बातें बताते हैं। बताने के बाद में उनसे क्षमा याचना करते हैं, माफी मांगते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। तो शिव जी जो थे उनको दोबारा से पूरा पूरा ठीक कर देते हैं। अब क्योंकि शिव जी ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट रखा था, इसलिए राजा दक्ष जो थे वो पहले से ही उनसे चिढ़ते थे। दूसरा चिढ़ने का जो रीजन था ये था कि
उसकी कहानी में खैर आपको बाद में बताता हूँ। तो जब वो उनको ठीक होने का वरदान दे देते हैं तो राजा दक्ष उनको सारी बातें बताते हैं। सारी बातें बताने के बाद में शिव जी को कि ऐसे ऐसे मैंने किया है, इसलिए किया है और इसलिए मैंने इनको श्राप दिया है। तो शिव जी बाद में कहते हैं कि ये जो चंद्रदेव हैं ये 15 दिन इनकी जो कुरूप का ये कुरूप होते चले जाएंगे, यानी कि छोटे दिन पे दिन कम होते चले जाएंगे और 15 दिन बाद ये दिन पे दिन बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से इस सृष्टि का काम होता रहेगा। ये कहानी होगी चंद्रदेव की। तो पहले से चिढ़ते थे क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी का सर काटा था। दूसरा चिढ़ने का रीजन ये हो गया कि उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया था और शिव जी ने उनको ठीक कर दिया। तीसरा चिढ़ने का सबसे बड़ा कारण था कि वो ये नहीं चाहते थे कि सती की शादी शिव जी से हो। सती की शादी शिव जी से हो, वो कभी नहीं चाहते थे क्योंकि राजा दक्ष जो थे, राजा दक्ष का मतलब है जो प्रजापति थे, ये सारे देवताओं के राजा थे, सारे देवताओं के। तो एक दिन ये सबको बुलाते हैं अपने पास में, मीटिंग रखते हैं। तो वहाँ सारे के सारे जितने भी देवता थे, भगवान थे, वो राजा दक्ष के सामने अपना सर झुकाते हैं, उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी खड़े नहीं होते। ब्रह्मा जी इसलिए नहीं खड़े होते क्योंकि उनके पिताजी थे राजा दक्ष के, और शिव जी अपने ध्यान में मगन थे। उन्होंने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि राजा दक्ष आ चुके हैं। तो उस जगह पर जो राजा दक्ष थे उनको लगता है कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनका अपमान करूं। तो जब सती का स्वयंवर होता है तो वो शिव जी को इनवाइट नहीं करते, शिव जी को इनवाइट नहीं करते, और बल्कि शिव जी की एक मूर्ति बनाकर अपने द्वार पर खड़ी कर देते हैं, एक द्वारपाल के रूप में। लेकिन सती का क्या था, सती जब आगे देखती है कि शिव जी की मूर्ति द्वार पर खड़ी है तो वो उनकी मूर्ति के ऊपर ही माला डाल देती हैं और उनसे शादी कर लेती हैं। अब ऊपर वाले की महिमा है। शिव जी उस मूर्ति में से साक्षात निकल कर आते हैं और सती को लेकर अपने कैलाश पर्वत चले जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से राजा दक्ष जो थे और जो महादेव थे उनकी आपस में ज्यादा बनती नहीं थी। अब एक बार राजा दक्ष जो थे एक हवन कर रहे थे, यज्ञ उन्होंने रखा था जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को बुलाया, सारे भगवानों को बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। लेकिन सती अपने पितृ मोह में शिव जी से बार बार ये गुजारिश करती रहती है कि उन्होंने हमको नहीं बुलाया लेकिन हमको वहां पहुंचना चाहिए। शिव जी इसके बारे में मना करते हैं कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने हमको जब बुलाया नहीं है तो हमको नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती मानती नहीं है। सती जो थी वो ये कहती है कि आपको नहीं जाना, आप मत जाइए, मैं चली जाती हूँ। सती जो थी, माता सती, वो अपने पिताजी के यज्ञ में पहुंचती हैं। वहां देखती हैं कि वो सारे के सारे लोग मिलकर आपस में शिव जी की बुराई कर रहे थे। सती को इस वाली बात से बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है कि एक तो बुलाया नहीं, ऊपर से मेरे सामने मेरे ही पति की बुराई कर रहे हैं। इसलिए माता सती जो थी वो हवन कुंड में कूद जाती हैं और खुद को बलिदान दे देती है अपने पति के प्रेम के लिए। शिव जी आते हैं। शिव जी को जब पता चलता है तो शिव जी वहां पहुंचते हैं और वो क्रोधवश गुस्से में आकर राजा दक्ष का सर काट देते हैं। लेकिन बाद में शिव जी तो शिव जी ही है, भोले भंडारी है। वो काफी विनती करने के बाद में राजा दक्ष के सर पे एक बकरे का सर लगाकर उनको दोबारा से जिंदा कर देते हैं। ये कहानी थी राजा दक्ष और शिव जी की। दूसरी कहानी में आपको शिव जी के बारे में ये बताऊंगा कि शिव जी को ये कहा जाता है कि ये संहारक है, ये सबका संहार कर देते हैं, ये डिस्ट्रॉयर के रूप में काम करते हैं। ऐसा कहना बहुत ज्यादा गलत होगा क्योंकि इन्होंने तो पूरी पृथ्वी को बचा रखा है। इन्होंने संहार की जगह, इन्होंने एक बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने पूरी पृथ्वी को बचाया था। आपको कहानी पता होगी जब समुद्र का मंथन हुआ था। समुद्र का मंथन क्यों हुआ था, क्या आपको उसका रीजन पता है? अपने समय के सबसे ज्यादा क्रोधित, सबसे ज्यादा क्रोध करने वाले जो ऋषि थे उनका नाम था ऋषि दुर्वासा। एक बार वो राजा इंद्र को ये श्राप दे देते हैं कि तुम्हारी जो शक्ति है दिन प्रतिदिन क्षीण होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसी श्राप की वजह से देवता जो थे राक्षसों से युद्ध करते हैं और राक्षस इस युद्ध में विजयी होते हैं और देवताओं की हार होती है। सारे देवता इकट्ठे होकर पहुंच जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को सारी अपनी व्यथा सुनाते हैं कि हम राक्षसों से हार चुके हैं और धीरे धीरे इस पृथ्वी पर राक्षसों का साम्राज्य बढ़ता चला जाएगा
और हमारी जीत कभी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें ऋषि दुर्वासा ने, जो ऋषि दुर्वासा थे, उन्होंने श्राप दिया है। इसका कोई तोड़ हो तो निकालो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक काम करो, हम चलते हैं विष्णु भगवान के पास, इस चीज का उपाय विष्णु भगवान बताएंगे। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास। विष्णु जी कहते हैं तुम एक काम करो, तुम राक्षसों के साथ संधि करो और समुद्र का मंथन करो। जब तुम समुद्र का मंथन करोगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, और तुम उस अमृत का पान कर लेना, अमृत को ग्रहण कर लेना, तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे और राक्षस कभी तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। देवता कहते हैं कि राक्षस इसमें हमारा साथ क्यों देंगे? वो ये कहते हैं कि तुम एक काम करना, उनसे ये कहना कि जो भी चीजें निकलेंगी उसमें से 50-50 हमारा आपस में मामला सेटल कर लेंगे। वो कहते हैं देवता की फिर तो जो अमृत निकलेगा उसमें से राक्षस भी पिएंगे और राक्षस भी ताकतवर हो जाएंगे। विष्णु भगवान कहते हैं उसके लिए मैंने उपाय सोच रखा है, अमृत तुमको ही मिलेगा, राक्षसों को नहीं मिलेगा, इस बात की जिम्मेदारी मेरी बनती है। समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन किस जगह पे होता है, किस समुद्र में होता है? उसका नाम था क्षीर सागर। जिस पर्वत से समुद्र मंथन किया गया था वो था मंदार पर्वत, और जिस रस्सी से जो बनाई गई थी वो रस्सी नहीं थी, रस्सी से नहीं घिसा गया था, वो घिसा गया था वासुकी नाग से। ये कहानी थी समुद्र मंथन की। तो वासुकी नाग, मंदार पर्वत और क्षीर सागर। अब पर्वत को किस चीज के ऊपर टिकाया जाए, क्या चीज उस पर्वत का भार झेल पाएगी? तो भगवान विष्णु ने वहां कछुए का रूप धारण करके अपने खोल के ऊपर उस पर्वत को रखा था जिस पर समुद्र मंथन हुआ था। 14 रत्न निकले थे उसमें से, सबका हिस्सा हो गया। लेकिन बात आती है कि जब विष निकला तो वो विष इतना ज्यादा खतरनाक था कि उस विष को कौन ग्रहण करे। अगर या तो इस विष को कोई ग्रहण करेगा वो मरेगा, अगर ग्रहण नहीं किया तो ये पूरी पृथ्वी फैल जाएगा और सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अब कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो जिनको हम संहारक कहते हैं ना, कि ये पृथ्वी को खत्म करने वाले हैं, डिस्ट्रॉयर है, उन्होंने हमारी पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी ली और उन्होंने उस विष को धारण किया और खुद वो विष पूरे पृथ्वी की, पूरे इस संसार की लाज बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए वो विष उन्होंने खुद पी लिया। लेकिन वो विष जो था उनके अपना, उन्होंने अपने कंठ से नीचे नहीं लिया था, सारा उन्होंने अपने कंठ में जमा कर लिया, जिससे उनका पूरा कंठ वगैरह सब कुछ नीला पड़ चुका था। इसलिए उनको नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे हैं हमारे भगवान शिव। एक कहानी और बताऊंगा मैं आपको। चंद्र चंद्रदेव को अगर शिव जी अपने ऊपर सर पर धारण कर लेते हैं, अपनी जटाओं में समा के अपने सर पर धारण करते हैं, इसलिए भगवान शिव का नाम पड़ा था चंद्रशेखर। तीसरी कहानी। तीसरी कहानी है रावण की। रावण बचपन से पैदा हुआ था 10 सर के साथ, इसलिए उसका नाम था दशानन। लेकिन इसका नाम रावण कैसे पड़ा? रावण की कहानी यह है कि भगवान शिव का वो बहुत बड़ा भक्त था, और उसने शिव जी से वरदान ले रखा था कि बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था वो, उसको अपनी शक्ति पे बहुत ज्यादा घमंड होने लगा था, अपनी ताकत पे उसको बहुत ज्यादा घमंड था। सारे देवता को उसने बंदी बनाकर रख लिया, सारे देवताओं के साथ अत्याचार करने लगा, ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। तो एक दिन नारद मुनि पहुंचते हैं उनसे मिलने के लिए, रावण से। जो नारद मुनि है ना, इनको हर कोई मानता था, राक्षस भी और देवता भी। नारद मुनि पहुंचते हैं रावण के पास। रावण अपनी शक्ति में चोर था, वो समझ जाते हैं कि ये अपनी शक्ति में, अपने घमंड में बहुत ज्यादा चोर है, अपनी ताकत पे इसको बहुत ज्यादा घमंड है, इसका घमंड तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ उपाय किया जाए। तो वो पूछता है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है कि मैं इस पूरे पृथ्वी को उठा सकता हूँ, इतनी मेरे अंदर ताकत है। कि तुम एक काम करो, पूरी पृथ्वी मत उठाओ, तुम केवल जाके अपना कैलाश पर्वत ही उठा लो, जिन्होंने तुमको शक्ति दी है, तुम उन्हीं को उठा के देख लो। तो वो रावण कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं जाऊंगा और भगवान शिव को पर्वत सहित उठा के यहां लेकर आ जाऊंगा। घमंड तो घमंड था। शिव जी से कहता है कि तुम एक काम करो, मैंने सारे देवता को तो बंदी बना ही लिया है, आप भी मेरे साथ मेरे लंका में चलो। भगवान शिव कहते हैं कि पागल हो गया है क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर नहीं चलोगे तो मैं कैलाश पर्वत सहित उखाड़ के आपको लेकर यहां से चलूंगा।
और इतना कह के उसने कैलाश पर्वत के नीचे हाथ लगाया और उस कैलाश पर्वत को हिलाने लगा। माता पूछती है कि ऐसी क्या चीज हो रही है जिससे हमारा पूरा कैलाश पर्वत ही हिल रहा है। तो वो कहते हैं कि मेरा कोई चेला आया है, वो अपनी ताकत को मेरे ऊपर आजमा रहा है। तो भगवान शिव क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि ये उखाड़ने ही वाला है, तो भगवान शिव अपने पैर के अंगूठे से थोड़ा सा प्रेशर दे देते हैं कैलाश पर्वत पे। और वो प्रेशर इतना ज्यादा था कि कैलाश पर्वत नीचे की तरफ धंसता चला जाता है, और जो रावण का हाथ था वो कैलाश पर्वत के बीच में नीचे फंस जाता है। अब किसी का हाथ इतने बड़े पर्वत के नीचे फंस जाए तो उसको तो रोना आएगा ही आएगा। रावण बहुत तेज चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, परेशान है दर्द में। जब वो दर्द में बहुत ज्यादा परेशान है, रो रहा है, तो उसका रोने की जो गर्जना थी इतनी ज्यादा तेज थी, इतनी ज्यादा तेज थी कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। तो रोना और रौद्र रूप से रोना, इसका अर्थ होता है कि इसका नाम हो जाता है रावण। तो भगवान शिव ने रावण को वहां पर रावण कहकर संबोधित किया था। दूसरा ये था कि जब हाथ नीचे उसका फंस गया था, तो उसने अपना हाथ निकाला कैसे फिर। तो वो चारों तरफ भगवान का नाम लेता है, सारे काम करता है, भगवान को खुश करने की कोशिश करता है, कैसे भी मेरे प्रभु मान जाएं। लेकिन शिव जी जो थे वो मानने वाले नहीं थे। तो लास्ट में शिव तांडव, जटा अटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितम वचंड तुंड मालिकाम डमट 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 डमन निनाद व डमर वयम चकार चंडु तांडवम तनोतु न शिवा शिवम। शिव तांडव की वहीं खड़े खड़े ही रचना करता है, क्योंकि विद्वान तो था ही। तो शिव तांडव की वहां खड़े खड़े रचना कर देता है, और इतनी मधुर आवाज में गाता है, शिव जी की तारीफ करता है शिव तांडव के अंदर, कि शिव जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसको माफ कर देते हैं। और जो वो चीखा था, जो चिल्लाया था, उसका हुंकार सुनकर, उसका पूरा रौद्र रूप देखकर, उसका रोना देखकर, उसकी चीख देखकर, उन्होंने वहां उसका दशानन का नाम रावण रखा था। तो ये थी भगवान शिव की कुछ कहानियां। फिर हम बात करेंगे आगे भगवान शिव के बारे में अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।